बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश, बाघ और पक्षी। उस जंगल के एक किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटा सा सफेद कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। वह कबूतर बहुत बुद्धिमान था। उसका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का शरीर तो कमजोर था, लेकिन उसकी सोच बहुत तेज थी। वह सभी पक्षियों और जानवरों में अपनी समझदारी के लिए मशहूर था। जब भी किसी को कोई परेशानी आती, वह चित्रगुप्त से सलाह लेते। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक और बेरहम था। वह जानवरों को पकड़कर शहर में बेच देता था। इस बार उसने एक योजना बनाई। वह एक बड़ा सा जाल लेकर आया और उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे बिछा दिया जहां चित्रगुप्त रहता था। जाल के बीचों बीच उसने ढेर सारे चावल और बाजरा डाल दिया। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल को जगाने लगी थीं। पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। चित्रगुप्त ने नीचे चावल बिखरे देखे तो समझ गया, यह कोई सामान्य बात नहीं है, जरूर कोई खतरा है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। चिड़िया, तोता, मैना और कबूतरों का झुंड। चित्रगुप्त ने कहा, नीचे चावल बिखरे हैं, लेकिन मुझे शक है कि वहां जाल बिछा है। हमें बहुत सोच समझकर चलना होगा। एक नौजवान कबूतर बोला, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर किसे डर लगेगा, मैं जाता हूं खाने। उसने उड़ान भरी और नीचे उतरने लगा। चित्रगुप्त ने फौरन चिल्लाकर रोका, रुको, अगर तुम जाल में फंस गए तो सिर्फ तुम नहीं, हम सब खतरे में आ जाएंगे। चित्रगुप्त ने एक योजना बनाई। वह बोला, हमें एक साथ नीचे जाना होगा। अगर कोई फंसे भी तो हम सब मिलकर उसे छुड़ा सकते हैं, पर उससे भी बेहतर होगा कि हम पहले यह जांच लें कि वहां वाकई जाल है या नहीं। तोते ने सुझाव दिया, क्यों ना हम वहां एक पत्थर गिराकर देखें कि कुछ हिलता है या नहीं। सभी ने यह बात मानी। चित्रगुप्त ने एक छोटा सा पत्थर अपनी चोंच में उठाया और चावल की ओर गिरा दिया। जैसे ही पत्थर गिरा, नीचे कुछ हिला और जाल के तार दिखाई दिए। अब सब जान गए कि यह एक शिकारी का जाल है। चित्रगुप्त बोला, हमें इस शिकारी को सबक सिखाना होगा, ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से। अगले दिन चित्रगुप्त ने अपनी योजना को सबको समझाया। सुबह सुबह जब शिकारी फिर जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छिप गया, तब चित्रगुप्त और उसके सारे साथी आसमान में गोल गोल उड़ने लगे और शोर मचाने लगे, जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। उन्होंने जोर जोर से कहा, क्या बात है, इतने स्वादिष्ट चावल तो हमने कभी नहीं देखे। यह सुनते ही शिकारी की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन हो गया कि आज उसकी पकड़ में जरूर कुछ बड़ा आएगा। चित्रगुप्त का इशारा मिलते ही सारे पक्षी अचानक नीचे उतरे और जाल के पास जाकर बैठे, लेकिन उन्होंने चावल नहीं खाया। उन्होंने अपने पंखों से जाल के ऊपर धीरे धीरे बैठकर उसे उलझा दिया। शिकारी चुपचाप देखता रहा। जैसे ही उसे लगा कि पक्षी फंस गए हैं, वह दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, चित्रगुप्त के इशारे पर सारे पक्षी एक साथ उड़ गए और जाल भी उनके साथ हवा में उड़ गया। यह देखकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। चित्रगुप्त और उसके साथियों ने उड़ते उड़ते पास के पहाड़ की चोटी पर जाकर जाल को पत्थरों से उलझाकर तोड़ डाला और फिर सब आजाद होकर लौट आए। पूरा जंगल चित्रगुप्त की चालाकी की तारीफ करने लगा। उस दिन के बाद से शिकारी ने कभी उस जंगल की ओर मुंह नहीं किया। जानवर चैन से जीने लगे। हाथी बाबा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब ने देखा कि छोटी सी चोंच और नाजुक पंख भी उस बुद्धि के सामने बड़े हथियार हैं जो समझदारी से काम लेती है। चित्रगुप्त मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, मिलकर और सोच समझकर चलने से ही जीत मिलती है। सीख, बुद्धि, एकजुटता और धैर्य से किसी भी ताकतवर दुश्मन को मात दी जा सकती है।